सांसद जी, आज किसान अखिलेश यादव के कहने पर आज किसानों को समर्थन देने जा रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आज पुलिस काफ़ी दिखाई भी दे रही है, आप लोगों ने नज़र बंद कर रखा है। हाँ, देखिए, बहरहाल उनका ये आदेश था पार्टी का कि सब लोग तो यहाँ धरना वरना दें। थोड़ा सा अभी कोई एकदम सारी पब्लिक में नहीं था ये के लिए, तो उसी की तैयारी में हम लोग भी यहाँ लगे हुए थे और बैजोई के अंदर होना था। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो कि कन्नौज जा रहे थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। समझ गए ना, धारा 144 में। गलत है तो ये गलत है। ये किसानों का मसला है और सारे हिंदुस्तान का मसला है। ये हमारे घर का है, किसी एक आदमी के घर का मसला नहीं है। अगर किसान जिंदा रहेगा तो हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। किसान बकौल चौधरी चरण सिंह के, वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और जब तक किसान तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और किसान तबाह और बर्बाद हो गया तो मुल्क की तरक्की का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं इस वक्त किसानों के साथ जो ज़ाती जुल्म हो रहा है, जो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ज़बरदस्ती को उसका बिल पास कर लिया, जो कि किसानों के ज़रूरी जो उनकी वो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ है वो, लिहाजा उसको वापस लेना चाहिए इनको। और हम लोगों को वहाँ पर पूरी बहस नहीं करने दी। जो पार्लियामेंट के अंदर जब पास कर लिया इन्होंने ताकत के बलबूते पर, हम चाहते हैं कि किसानों को आज सारा किसान हिंदुस्तान के अंदर सड़कों पर उतरा हुआ है और हम लोग भी सब किसानों के साथ हैं और सारी जनता। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। ये इनका नारा यहाँ पर नहीं लग सकता इस जगह, वरना इन्होंने अब तक इस प्रोग्राम को फेल कर दिया होता। तो इसलिए किसान सब हैं, कोई किसी कौम का हो, छोटी का हो, बड़ी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटा हो या किसी सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब। तो सारे प्रदेशों के अंदर, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है, कोई भी उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है, सब जगह ये हंगामा हो रहा है। सांसद जी, आप भी पार्लियामेंट में लगातार बीजेपी और खासकर पीएम जो है मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि किसान अरे वही तो कह रहे हैं हितैषी कहाँ से हो गए? उनके कहने से हितैषी थोड़ी होगा। हितैषी अमल बताता है, आदमी के अमल से होता है हितैषी या गैर हितैषी। अभी दिल्ली में भी देखा गया है कि कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ पर भी काफ़ी, तो उनका अमल तो किसानों के खिलाफ है। उन्होंने जो बिल पास किया है वो किसानों के फेवर में नहीं है। किसान उसको लाइक नहीं करते और किसानों की मांग है, सारे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर आया हुआ है। उनकी मांग है कि इस बिल को पार्लियामेंट का स्पेशल इजलास बुलाया जाए और उसमें इस बिल को बहरहाल ख़त्म किया जाए। जब ही ख़त्म ही हो सकता है, पार्लियामेंट बुलाई जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ क्रिकेटर हों या सुपर गायक हों जिन्हें पद मिल चुके हैं, भारत रत्न मिल चुका है, वो लोग अपने पद वापस कर रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं हो पा रहा। अब गवर्नमेंट से धांधली कर रही। गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद सारी उम्र के लिए हम आ गए। ये बहरहाल कोई भी देश हो, अभी देखिए आपने ट्रंप वगैरह सब उतर गए वहाँ से। अमेरिका के अंदर बतेरी उन्होंने दादागी करी और यहाँ तक कि आके मोदी जी ने ट्रंप को यहाँ से हिंदुस्तान में बुलाया, अपनी रियासत में गुजरात में बुलाया और जो है सब कुछ वेलकम किया और अमेरिका के उसमें दखल दिया। फिर वहाँ जाकर भी वोट मांगा तो आज उनकी पॉलिसी फेल हो गई। जी हाँ, और वो ट्रंप कामयाब नहीं हो सके। 8 तारीख को भारत बंद का बिल्कुल। मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये कल को भारत बंद का जो किसानों ने ऐलान किया है, मैं उसकी सपोर्ट में हूँ और मेरी सारे दुकानदारों से, सारे कारोबार करने वालों से, सारी जनता से, हिंदू मुसलमान जो भी हो, सिख हो, ईसाई हो, किस भी हो, सबसे ये अपील है
कि सब लोग ये दिखला दें बंद करके कि इस वक्त से हिंदुस्तान का एक एक आदमी, एक एक बहरहाल, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी है, वो सब इस पॉलिसी में इसके किसानों के साथ हैं। और भारत बंद करके हम दिखाना चाहते हैं कि सारा हिंदुस्तान इस पॉलिसी, मोदी की और इनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है इस वक्त। इसलिए मेरी बहुत ही अदब से अपील है, सारी जनता से अपील है कि कल को सारे बाज़ार, सारा रोज़गार सब बंद रखा जाए। बीजेपी को क्या नसीहत देना चाहते हैं इस प्रदर्शन के लिए? क्या बीजेपी से क्या कहना चाहते हैं? क्या उम्मीद रखते हैं ये प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं टोकन प्रदर्शन है, और इससे उन्हें समझ लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अब जनता तो मतलब ये जो किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, कानून उनके ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, जनता उनके साथ है, किसान के साथ। चूँकि बग़ैर किसान के हिंदुस्तान नहीं है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है, और चौधरी चरण सिंह के दौर में ये RSS के लोग, बीजेपी के लोग देहातों के अंदर घुस नहीं सके जी, चूँकि बीजेपी की पॉलिसी वो किसानों के ख़िलाफ़ है, आवाम के ख़िलाफ़ है बीजेपी की पॉलिसी। मुल्क सबका है, सबको यहीं रहना है, और हमें अपनी मुल्क की फ़िक्र है। हम अपने मुल्क को की तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। आज हमारे सर पर वो बैठा हुआ है, क्या नाम है, चीन बैठा हुआ है। चीन की फ़िक्र करनी चाहिए। सारा मुल्क हमारा चीन के यहाँ से हटाने के लिए, या चीन क्यों हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर रहा है, कैसे कब्ज़ा कर लिया, उसमें इसकी फ़िक्र नहीं है जी। ये इस किसानों की बर्बादी में लगे हुए हैं, तो किसानों की बर्बादी को हिंदुस्तान का आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकता। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान की जो मांग है वो उस पर जमे रहे, और अपनी उस जो कुर्बानी इस वक्त वो दे रहे हैं, और हर तरीक़े से जान माल इज़्ज़त आबरू की सबकी, और इस ठंडे मौसम के अंदर वो सबको तकलीफ़ है। उन पर डंडे भी बरसाए गए हैं, उन पर पानी भी छोड़ा गया है, और भी तकलीफ़ें दी गई हैं, लेकिन उन्होंने सबको बर्दाश्त किया है, और वो अपनी पॉलिसी पर जमे हुए हैं। वो अपनी पॉलिसी पर जमे रहे, सारा मुल्क की जनता उनके साथ है। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संभल जिले के सैकड़ों सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, तो कहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं को नजरबंद भी किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश सरकार ने किसान विरोधी बिल पास करके किसान पर अत्याचार किया है। प्रदेश भर में किसान दुखी और लाचार है। किसानों पर अत्याचार समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, और जब तक ये किसान विरोधी बिल सरकार वापस नहीं लेती, तब तक सपा कार्यकर्ता यूं ही किसानों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी जो संरक्षक हैं हमारे, वो हमेशा किसानों के साथ रहे और किसान हैं। पूरा समाजवादी परिवार हमारा किसान है। ये लोग जो आज सरकार चला रहे हैं, ना तो इनकी शादी हुई हैं, कुंवारे हैं, ना ये किसान हैं, ना किसी का दुख दर्द जानते हैं, ना किसी की बेटी की इन्हें चिंता है। आज पूरा देश इस परिस्थिति में आ गया है कि भुखमरी की डगार पर है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे जनपद संभल से हम लोग किसानों के समर्थन में निकले थे, लेकिन निकलने नहीं दिया, नज़रबंद कर दिया गया रात से ही। हालात ये हैं कि पानी पीने तक पुलिस ने नहीं जाने दिया। तमाम कार्यकर्ता परेशान हैं, भयभीत हैं, धरने पर बैठ गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नज़रबंद कर दिया, धरने पे हैं। धर्मेंद्र यादव जी से लेकर तमाम जितने हमारे बड़े नेता हैं, वो सब किसानों के समर्थन में आज निकले थे। लेकिन हमारी आवाज़ को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किसानों की आवाज़ को रोक नहीं पाएगी। अच्छा, जहाँ देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी यही कहती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों के हित में हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो हर किसी के हित में बताते हैं अपने आप को, देश के हित की बात को भी कहते हैं, लेकिन देश किस परिस्थिति में आ गया आज आप लोग खुद देख रहे हैं। नौजवान की नौकरी नहीं है, गरीब महिला परेशान है,
हैं। किसान आज भुखमरी की डगार पर, अब किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि खाली यूपी का मामला नहीं है, पूरे भारत का किसान सड़कों पे आ गया है। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा सड़कों पे आई है। आज किसानों के साथ खड़े हैं हम लोग, तो आज नज़रबंद होने से ही काम रुक थोड़ी जाएगा। हम कल से फिर किसानों के साथ खड़े हैं। भारत बंद है, हम उसमें भी समर्थन दे रहे हैं पूरा अपना। अच्छा दी, ये भी देखा गया है कि आपके पार्टी कार्यालय पर एक दूल्हा आपके साथ था, क्या था वो पूरा मामला? देखिए, दूल्हा, अब हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ज़्यादातर बताता रहा हूँ ना, कुआरे हैं, किसी ने शादी नहीं की है, किसी ने शादी कर दी है तो वो छोड़े पड़ा है। तो ये लोग हमारे यहाँ, हमारे खुद मुख्यमंत्री जी कुआरे हैं शायद, हालांकि पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उनकी शादी शायद मुझे लगता हुई नहीं है, क्योंकि भावनाओं से अगर शादीशुदा होता है आदमी तो बच्चों से भी मोहब्बत होती है, पत्नी से भी होती है, महिलाओं से भी होती है, तो वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं मुझे। वैसे तो हो सकता है कि वो चीज़ों से दूर हो, वो खैर वो जाने। और बाकी समाजवादी पार्टी और ये दूल्हा ने समर्थन किया, देखिए बेचारा किसानों के समर्थन में आ गया शादी करने निकला। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी और सामने आएंगी आपके। बाहर किसानों के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से, मजबूती से, और ऐसे नहीं लठ लेके खड़ी होगी, अब डंडे के साथ खड़े होंगे। अब कहाँ का रुख है आपका? देखिए, अब तो अभी तो पुलिस निकलने दे, जब तो पुलिस के चुंगल से। यूपी के संभल में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने के संबंध में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 दिसंबर को रोड जाम किया जाएगा। यह हमने किसानों के हित के लिए, ये किसानों की जो समस्या है, मतलब गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, और ये कल भारत बंद है, रोड पे जो प्रदूषण हो रहा है, इसका दिया है किसानों के हित का जो है, जो भी है जाम लगाना, रोड जाम करना। कल क्या कार्यक्रम करेंगे आप? सर रोड जाम करेंगे। कहाँ पर? ये फतेहपुर देव है, हसनपुर रोड पे, दिल्ली जो जाते हैं इसको। तो पूरी टीम के साथ? हाँ, पूरी टीम होगी, पूरे सब लोग होंगे, सब गाँव से आदमी आ रहा है, सब इकट्ठा होगा वहाँ पर, वहाँ अपनी समस्याएं बताएंगे, वो ये लोग जो है देखेंगे, और से पेमेंट जल्दी से जल्दी कराएंगे। तीनों मिलों का नाम बताइए। और जी ये वो कौन सा बीनस मिल है, उसका पेमेंट नहीं पहुंच रहा, वो पेमेंट कराए जल्दी से जल्दी। और डीएनएस जो मिल है, वो अपना पेमेंट कराए, दोबारा लेना पड़ेगा यार सब। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट।